नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक एंड न्यूज एनालिसिस चैनल में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज एक और आईपीओ के बारे में। आईपीओ लेकर आने वाली कंपनी का नाम है डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह कंपनी वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट में काम करती है। अब बात करते हैं आईपीओ के डिटेल के बारे में। आईपीओ ओपन की डेट है 22 से 24 जनवरी। फेस वैल्यू है 10। प्राइस वेंडर 279 से 294। लॉट साइज की बात करें तो 50 स्टॉक का एक लॉट है। टोटल इश्यू साइज की बात करें तो कंपनी 220 करोड़ का आईपीओ लेकर आई है। अगर फ्रेश इशू की बात करें तो पूरा की पूरा 220 करोड़ फ्रेश इशू है। लिस्टिंग की बात करें तो एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट होगा। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। आईपीओ में रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईवी का 50% का रिजर्वेशन है। रिटेल इन्वेस्टर का 35% का रिजर्वेशन है और एनआरआई का 15% का रिजर्वेशन है। अब बात करते हैं आईपीओ के शेड्यूल के बारे में। आईपीओ 22 जनवरी को ओपन होगा, 24 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ अलॉटमेंट की डेट है 27 जनवरी। जिन लोगों को आईपीओ नहीं लगेगा उनको 28 जनवरी को रिफंड होगा और जिन लोगों को आईपीओ लगेगा उनके अकाउंट में 28 जनवरी को स्टॉक क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग की बात करें तो 29 जनवरी को एक और कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं लॉट साइज की। रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम एक लॉट का साइज है 14,700। मैक्सिमम 13 लॉट का साइज है 1,91,100 रुपये। स्मॉल एचएनआई के लिए 14 लॉट का साइज है 2,05,800 और मैक्सिमम 68 लॉट का साइज है 9,99,600। बिग एचएनआई के लिए 69 लॉट का साइज है 10,14,300। दोस्तों, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और एक से ज़्यादा लॉट अप्लाई करते हैं तो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने की कंडीशन में अगर आपने 4 लॉट साइज अप्लाई किए तो मिलेगा आपको एक ही लॉट। इसी तरह अगर आप 13 आईपीओ के लॉट अप्लाई करते हैं और आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट की स्थिति में 13 में से मात्र एक लॉट ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आप अप्लाई करना है तो एक लॉट अप्लाई करें या 14 लॉट अप्लाई करें। अगर आप 14 लॉट अप्लाई करेंगे, अगर आपका आईपीओ लगता है तो आपको 14 लॉट मिल जाएंगे। अब बात करते हैं स्मॉल एचएनआई क्या है। एसएचएनआई का मतलब है स्मॉल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अब दोस्तों, कंपनी के बारे में जानते हैं, कंपनी करती क्या है। द कंपनी हैज एक्सपीरियंस इन वाटर इंजीनियरिंग एंड ईपीसी सर्विस। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग एंड रिसाइकिल वाटर पर काम करती है। कंपनी घरेलू, औद्योगिक और नगर निगम के लिए जल शोधन के लिए वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट लगाती है और आरओ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जैसी तकनीकी पर काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कंपनी जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन, जल भंडारण के लिए टैंक और जल वितरण के लिए सिस्टम बनाती है। कंपनी पानी के संरक्षण और उसे पुनः उपयोग के लिए बनाती है। इसके साथ ही कंपनी जल शोधन संयंत्र के उपकरणों का रखरखाव भी करती है। अब बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्ट की। कंपनी का मुख्य उद्देश्य जल संसाधनों को पुनर्जीवित करना और सतत उपयोग के लिए उन्हें संरक्षित करना है। इसके मिशन निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित होता है। जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना, नदियों, झीलों और तालाबों की पुनर्स्थापना करना। वाटर रिचार्ज की बात करें तो कंपनी भूजल को स्तर को बढ़ाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अन्य तकनीकों को बढ़ावा देती है। जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए जागरूकता फैलाती है कंपनी। जल की बर्बादी रोकने के लिए कंपनी आधुनिक तकनीकी पर काम करती है। जल संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना ताकि भविष्य की पीढ़ियां उन्हें संरक्षित किया जा सके और इकोसिस्टम में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न जल संकट को संबोधित करना और सतत और लचीले जल प्रबंधनों का समाधान करना।
अब बात करते हैं कंपनी का लक्ष्य क्या है। कंपनी का लक्ष्य है पानी के प्राकृतिक चक्र को बनाए रखना, जल संकट को कम करना और आने वाले वर्षों के लिए जल संसाधनों को संरक्षित करना। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल पर। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022, 2023 और 2024 के साथ 2025 के 6 महीने का डाटा दिया है। कंपनी के 2022 के फाइनेंशियल में रेवेन्यू बोले तो टोटल इनकम है 119.64 करोड़, 2023 में 175.75 करोड़, 2024 में है 241.84 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2025 के 6 महीने में है 98.51 करोड़। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट। 2022 में 38.34 करोड़, 2023 में 50.11 करोड़, 2024 में 59.73 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 24.2 करोड़। कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो 2022 में 54.43 करोड़, 2023 में 104.55 करोड़, 2024 में 164.26 करोड़ और 2025 के 6 महीने में 188.46 करोड़। अब बात करते हैं रिजर्व की। कंपनी के पास कितना पैसा रिजर्व है। रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि कंपनी के पास कितना पैसा रिजर्व है। 2022 में 49.63 करोड़, 2023 में 99.74 करोड़, 2024 में 145.06 करोड़ और 2025 में है 169.26 करोड़। अब बात करते हैं बोरोविंग। बोरोविंग का मतलब होता है कंपनी के ऊपर कर्ज। 2022 में कुछ नहीं है, 2023 में 1,15,00,000 है, 2024 में 86 लाख है और अब 71 लाख है। कंपनी की बैलेंस शीट लगभग ठीक है। कंपनी के आरओई की बात करें तो रिटर्न ऑफ इक्विटी 36.36% है, आरओसी 76.99% है। कंपनी के आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है। कंपनी को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, ये नॉर्मल भाषा है जो लगभग हर कंपनी बोलती है। अब बात करते हैं कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है 54%। अगर इसी जीएमपी पर कंपनी लिस्ट होती है तो हमें 54% का रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।